चालू हुआ क्या? ठीक। श्योर। राज, सूरज, पूजा, मीना, अंबिका, गीता, सभी को भाई गुड इवनिंग। चलिए, तो आपको पता है पिछली दो क्लासेस हम लोग रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा रैंकिंग टेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस को, जिसमें हमने सीखा कि किसी पंक्ति का टोटल निकालना हो, कि किसी को खिसकाया जाना हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। वहीं पर हमने फार्मूला बनाया, वहीं सीखा कि अगर किसी पंक्ति का टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं, लेकिन वो लेफ्ट और राइट किसी एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, ऐसा भी वहां सीखा। कल वाली क्लास में हमने सीखा कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उससे जुड़े सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है, और जितने सवाल थे सब में शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने कल उस बात को सीखा। हर क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक थी, मतलब 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इंटरचेंज को लेकर, जिनको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास क्या है? आज की क्लास भी रैंकिंग टेस्ट है, लेकिन आज की क्लास रैंकिंग टेस्ट के क्लासरूम वाले क्वेश्चन को सिखाया जा रहा है। यानी कि रैंकिंग टेस्ट जब क्लासरूम वाले क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा तो हम क्या कर सकते हैं और कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ऋचा गुप्ता, विशाल साहू, सभी को गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं, ठीक है? तो आप अपनी पेन और कॉपी पकड़ लो। छोटी मोटी कैलकुलेशन हो सकता है आपको करनी पड़ जाए, तो आप हिचके नहीं, आलस में ना आवे कि कौन उठ के कॉपी जाए, तो आप पहले से ही लेके रख लो। तो आज का पहला प्रश्न ये है, देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 44 यानी 44 बच्चों की एक कक्षा में रिया का स्थान 19वां है, तो बताएं रिया का स्थान पूरी कक्षा में ऊपर से कितना होगा। Riya's rank in a class of 44 children is 19th. Then what will be the Riya's rank from the top in the whole class? बेहद आसान प्रश्न है। यदि आप में से कोई आंसर करेगा तो मुझे तहे दिल से अच्छा लगेगा। प्रिया का आंसर 19 आया, ऋचा गुप्ता कह रही 62, योगेश कह रहे सर रीजनिंग में स्कोर कैसे बनाया। ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं बेटा। मैं टीचर हूं, मुझे चीजें याद हैं क्योंकि मेरा रोज का काम है, मतलब मेरी प्रैक्टिस है। चाहे वो जीएस की टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, इन सभी को अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होती है, इसीलिए इतने स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि बेटा स्कोर बढ़ाएं, जल्दी कर लें, सिर्फ प्रैक्टिस के बिहाफ पर यहाँ जो करवाया जा रहा है वो करिए। जब टॉपिक खत्म हो जाए तो अपनी पुस्तिकाओं से सवाल लगाएं, अपनी बुक से लगाएं। आपकी बुक के खत्म हो जाए तो अपनी दोस्त से बुक को एक्सचेंज करिए, उनकी बुक से लगाइए। किसी भी तरीके से प्रैक्टिस बनाते रहिए। यही है जीवन का मूल मंत्र जो आपको स्ट्रांग और स्पीड अप कर सकता है। चलो, तो हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर। इस प्रश्न में इन्होंने हमसे कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा एक कक्षा है जिसमें 44 बच्चे हैं। मैंने बनाया भाई कि एक क्लासरूम है जिसमें 44 स्टूडेंट हैं। आपने बोला रिया का स्थान 19वां है, रिया का स्थान 19वां है। अच्छा, कल परसों वाली क्लास में जो हमने ऐसे सवाल किए तो उसमें खास बात थी कि हमें बताया गया कि अगर किसी का स्थान 25वां है तो बाएं से है, 27वां है तो दाएं से है, राइट लेफ्ट आगे पीछे कुछ बताते थे। इसमें इसका स्थान 19वां है, कहाँ से है, ऊपर से है कि नीचे से है, ये नहीं बताया है। और बहुत सारे बच्चे इस बात से थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि आखिर रिया का स्थान 19वां है तो कहाँ से है। अब समझते हैं ध्यान से।
सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा कि रिया का स्थान 19वां ऊपर से है या नीचे से है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इन्होंने पूछा है ऊपर से, तो इसका मतलब दिया होगा नीचे से। तो कुछ बच्चे इसको नीचे से 19वां बना देते हैं रिया का स्थान, और ऊपर से निकालना है। तो जो बच्चे हमारे साथ कल से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि अगर मुझे टोटल दे रखा है, नीचे से पोजीशन दे रखी है, ऊपर से निकालनी है, तो बड़ा ही बेहद आसान है। क्या करना है, टोटल में एक बढ़ाना है, नीचे वाली पोजीशन घटाओगे ऊपर से निकल आएगा। तो हमारे पास 44 है, इसमें बढ़ा लेंगे 45 हो जाएगा, और नीचे की पोजीशन 19 अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास ऊपर से इसका स्थान निकल आएगा 26। लेकिन बच्चे कह रहे सर ऐसा कहाँ है, सवाल में दिया तो है नहीं कि इसका स्थान 19वां है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिया जो है, इसका जो स्थान आपने 19वां बोला है सवाल में, ये ऊपर से हो, और टोटल बच्चे तो हमें साफ साफ पता ही है कि 44 है। और अगर ऐसा हुआ तो रिया का स्थान ऊपर से 19 है, पूछा भी ऊपर से है, तो आंसर भी 19 बन जाएगा। तो इस सूरत में मैं क्या करूं, कौन सा मानूं, रिया की पोजीशन बताई नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए देखो कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि 19, 24 दो तरह के आंसर आ रहे हैं। विशाल साहू ने इसका लॉजिक खोला है, कह रहे हैं रैंक तो टॉप से होती है, रैंक तो टॉप से होती है। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा हमेशा। देखो हम कभी भी किसी को जो अपनी पोजीशन बताते हैं कि मैंने एक पेपर दिया, उसमें मेरा स्थान 22वां आया, तो सामने वाला मुझसे ये नहीं पूछता है कि तुम 22वें कहाँ से हो, नीचे से हो या ऊपर से हो। ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि आपका स्थान 22वां है, तो 22वां स्थान ऊपर से ही होगा। मान लीजिए अगर आप किसी से कहते हो कि मेरा स्थान कक्षा में तीसरा है, तो क्या सामने वाला आपसे पूछता है कि भाई तुम तीसरे कहाँ से आए हो, क्या तुम ऊपर से हो, क्या तुम नीचे से हो? नहीं पूछता है। वो समझ जाता है कि तुम तीसरे हो तो ऊपर से होगे, 40वें हो तो ऊपर से होगे, पहले हो तो ऊपर से होगे। तो अगर रिया 19वीं है तो ऊपर से होगी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कुछ और ना करते हुए बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा, 19। क्योंकि कक्षा का स्थान कभी भी नीचे से होता नहीं है, और अगर नीचे से किसी को बताना है तो कहना पड़ेगा आपको कि मेरा स्थान 19वां है नीचे से। इस बात को समझिए, यानी ये बात आपको कभी नहीं कहनी पड़ेगी कि भाई मेरा स्थान 19वां है ऊपर से, ये तो कभी नहीं कहना पड़ेगा। अगर नीचे से हुआ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। इसका मतलब रिया का स्थान 19वां है, नहीं बोलोगे कहां से तो ऊपर से, बोल दोगे जहां से तो वहां से मान लेंगे। इसमें नहीं बोला था तो इसका मतलब रिया का स्थान ऊपर से 19वां है, पूछा भी ऊपर से ही है तो आंसर भी 19 है, बात खत्म हो गई। अब आगे पूरे टॉपिक भर में आज की क्लास में आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि फला व्यक्ति की पोजीशन जो आपने बताई है वो कहां से है। क्लासरूम की बात चल रही है तो इसका मतलब वो पोजीशन ऊपर से ही होनी है, ठीक है। तो समझ में आगे होगी बात। करते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न लेते हैं भाई, ये देखिए, ये रहा। कह रहे 49 बच्चों की एक कक्षा में रोहित का स्थान 19वां है, जबकि मोहित ने रोहित से 5 स्थान अधिक प्राप्त किए हैं। तो ज्ञात करें कि मोहित का स्थान कक्षा में नीचे से कितना होगा। In a class of 49 children, Rohit's rank is 19th, while Mohit has secured 5 ranks more than Rohit. Then find out how much will be Mohit's rank from the bottom in the class. रिचा कह रही सर इसकी थ्योरी भी थोड़ा लिखवा दें। रिचा, बच्चे इसमें कोई थ्योरी नहीं है बेटा, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई थ्योरी नहीं होती। विशाल कह रहे 26 आंसर है। ऋचा गुप्ता 29। रीजनिंग में थ्योरी इसलिए नहीं होती बेटा
क्योंकि रीजनिंग हमारी रियल लाइफ पे डिपेंड करती है। हम जिस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, लोगों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, यही तो रीजनिंग है। इसीलिए हम इस पे कोई थ्योरी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैंने थ्योरी बनाई तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन बदलती चली जाती है। इसलिए कभी भी रीजनिंग में कोई थ्योरी नहीं होती। इसीलिए रीजनिंग को एकेडमिक क्लासों में पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि उसमें कोई थ्योरी है ही नहीं। ये लोगों की खुद की ऑब्जर्वेशन होती है। इसलिए आप खुद समझो चीज़ें। और मुझे लगता है मैंने जो भी पिछले सवाल में सिखाया ये कुछ नया नहीं है, आप बचपन से करते आ रहे हैं। अपनी पोजीशन किसी को बताते हैं तो ये नहीं बोलते कहाँ से, सामने वाला आपको बताता है तो नहीं बोलता कहाँ से। और हम समझ जाते हैं सभी लोग कि जो पोजीशन है वो ऊपर से है। फिलहाल इस प्रश्न पर आते हैं। 2 लोगों ने हमें आंसर कर दिया है, ज़्यादा लोगों ने कर दिया है, ठीक है। एक आंसर 29 आ गया, एक आंसर 26 है, ठीक है। रिचा, बिल्कुल बेसिक क्लासें मैंने 2 कल और परसों ले रखी हैं, वो भी तुम जाके आज देख लेना इस वीडियो के बाद। उससे थोड़ा सा बेसिक तुम्हारा अच्छा क्लियर होगा। और आज इस टॉपिक का लास्ट डे है, कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो उस टॉपिक का भी बेसिक कल से शुरू करेंगे, ठीक है। नीलम मौर्य, कन्हैया गुप्ता, कन्हैया गीतू, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग बेटा। चलो मैं सवाल को करता हूँ। इन्होंने कहा 49 बच्चों की कक्षा है, मैं बना लेता हूँ। चलो देखो, 49 बच्चों की कक्षा है, मैंने बनाया भाई, कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 49। रोहित का स्थान 19वां है। इसका मतलब कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि रोहित कहां से 19 है। सब लोग जान रहे हैं कि रोहित का स्थान 19 है, तो रोहित को ऑब्वियस सी बात है ऊपर से ही 19 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मोहित ने रोहित से 5 स्थान अधिक प्राप्त किए। अभी मोहित को 5 स्थान अधिक ले जाना है रोहित से, तो 5 मैं ऊपर ले जाऊं कि नीचे ले जाऊं? 5 स्थान अधिक ले जाना है, तो मुझे 5 ऊपर ले जाना चाहिए कि नीचे? ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 5 पोजीशन है मुझे कहां ले जाना है? कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी, मैं रुका हूं, फटाफट से मुझे बताओ कि मुझे मोहित को 5 स्थान अधिक प्राप्त करवाने। तो अभी मैं क्या करूं? मोहित का नाम 5 स्थान नीचे ले जाऊं कि 5 स्थान ऊपर ले जाऊं? क्या किया जाए, क्या किया जाए इसके बारे में? क्या किसी के पास कोई आइडिया? विशाल ने कहा नीचे ले जाइए सर। नित्या, वेरी गुड इवनिंग बेटा। नीलम मौर्य का आंसर है क्या है? 2 का 25वां। ओके, सुनिएगा आप ध्यान से मेरी बात को। सुनो, मैं सवाल से थोड़ा हट रहा हूं और कोई चीज को समझते हैं। देखो ध्यान से बेटा, वापस से हम इस जगह पर आएंगे अभी सवाल में। मैंने एक तरफ लिखा रैंक यानी कि स्थान, एक तरफ मैंने लिखा मार्क्स यानी कि अंक, ठीक है। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि एग्जाम हो रहा है जो 100 नंबर का है और 100 ही बच्चे बैठ के वो एग्जाम दे रहे। एक बच्चे ने 100 में 100 अंक प्राप्त कर लिए, तो उसको रैंक यानी स्थान कौन सी मिलेगी? पहली। एक दूसरा बच्चा था जिसने 100 नहीं 99 पाए, तो उसका स्थान कौन सा मिलेगा? दूसरा। एक तीसरा बच्चा था जिसने 87 पाए, उसकी पोजीशन तीसरी। ये ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे और एक टाइम बाद ये अंक घटते 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 कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने 1 अंक पाया होगा, तो ऐसे ही उसकी पोजीशन बढ़ते 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 उसकी पोजीशन भी 100 हो गई होगी। क्या इतनी देर में आपने एक बात गौर किया कि जब अंक की बात चलती है तो अंक जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति ऊपर जाता है, लेकिन जब स्थान बढ़ता है 1 2 देखो बढ़ते जा रहे, तो जितना बढ़ेगा उतना ही आप कहां जाएंगे? नीचे। तो इसका मतलब जब स्थान बढ़ता है तो व्यक्ति नीचे जाता है। हमारे सवाल में जो मोहित है इसने 5 स्थान अधिक प्राप्त किया है, इसका मतलब कि आपको मोहित को 5 स्थान इससे नीचे ले जाना पड़ेगा। यानी ये ऊपर से 19 तो है ही, 5 स्थान और नीचे ले जाएंगे तो मोहित का स्थान हो जाएगा 19 + 5 24।
अब ये 24 कहाँ से, तो आप देख रहे हैं 19 ऊपर से है, 5 और बढ़ाया तो ये मोहित का स्थान 24 भी ऊपर से ही हो गया। अब इनका कहना है ज्ञात करें कि मोहित का स्थान कक्षा में नीचे से कितना है। बड़ा ही आसान है, टोटल तुम्हारे पास है, मोहित का स्थान ऊपर से तुम्हें पता है, नीचे से तुम्हें बताना है। क्या करना है, टोटल में बढ़ा लेते हैं, 49 और 1 50, ऊपर वाले 24 घटाइए और नीचे से इसकी पोजीशन 26 निकल आई। जो बच्चे कल परसों नहीं थे मैं उनके लिए बता दूं, फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ लेफ्ट और राइट एक ही व्यक्ति होता है। जैसे इस सवाल में टोटल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 49 बराबर मोहित की पोजीशन किसी एक तरफ से 24 है, दूसरी तरफ से निकालनी थी -1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 24 में 1 गया 23, 23 इधर आएगा, 49 से लेस हो जाएगा और बचेगा 26। यानी मैं कह सकता हूं कि मोहित की पोजीशन राइट से, राइट तो इसमें है नहीं तो नीचे से, क्योंकि ऊपर से तो 24 है, नीचे से उसकी पोजीशन कितनी निकल आएगी 26। सवाल में इशू ये नहीं है कि आप 26 निकाल पाए, सवाल में इशू ये था कि आपने देखा 5 पोजीशन ज़्यादा है और जिसकी 5 पोजीशन ज़्यादा है वो 5 ऊपर जाए कि नीचे, समस्या ये थी। जितने बच्चे बोले ऊपर, क्या वो मेरी बात को समझ सके कि कभी भी स्थान जब ज़्यादा होता है बेटा तो व्यक्ति नीचे जाता है। एक पैटर्न तो मैंने ऐसे समझाया आपको, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपने कहा रोहित की पोजीशन 19 है और मोहित ने 5 पोजीशन अधिक प्राप्त किया, ज्यादा। तो मुझे बताओ अधिक या ज्यादा या मोर का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस? तो हम कहेंगे अधिक का मतलब तो प्लस ही होता है सर। तो अगर ये 19 है तो दूसरे वाले ने 5 ज्यादा किया होगा, 19 5 24। अब तुम मुझे बताओ 24 नंबर का लड़का 19 नंबर के लड़के से नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? तो आप कहोगे जिसकी रैंक ज्यादा है वो नीचे जाएगा सर। अब जिसकी रैंक ज्यादा है वो 24 नंबर का व्यक्ति नीचे आ गया। अब इसकी रैंक 24 है, नीचे से निकालनी थी 26, आंसर हो गया। बढ़िया, अच्छा लग रहा है जब आपको अच्छे से समझ में आता है। जब चीजें समझ में आती हैं तब विद्यार्थी को तो मजा ही आता है, साथ ही साथ टीचर को भी मजा आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप हल करने की कोशिश करिए। एक परीक्षा में सोनू का स्थान 28वां और मोनू का स्थान 42वां है। यदि इन दोनों के मध्य वाले छात्र ने पूरी कक्षा के मध्य वाले छात्र से 3 स्थान कम प्राप्त किया है तो पूरे कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इंग्लिश में, इन एन एग्जामिनेशन सोनू इज रैंक्ड 28th and Monu is ranked 42. If the student in the middle of these two has secured 3 positions less than the student in the middle of the entire class, then how many students are there in the entire class? आपको बताना है पूरी कक्षा में कितने लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं। मजा करो, कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। गुड, सभी का यस सर आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि उन्हें बात समझ में आई कि जब रैंक अधिक होती है तो आप नीचे जाते हैं, जब रैंक कम होती है तो आप ऊपर आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इस प्रश्न में भी करना पड़ेगा। चलिए मैं करता हूं इस प्रश्न को। ठीक, देखिए एक परीक्षा है तो उसमें लिस्ट होगी। मैंने एक लिस्ट बना लिया भाई, जिसमें सोनू का स्थान 28वां है। मैं सोनू को बुला लेता हूं पहले भाई, कि सोनू हाजिर हो जाए, और उनकी पोजीशन 28 है। और कोई ये नहीं पूछेगा कि सोनू का स्थान 28वां कहां से। ऑब्वियस सी बात है, पीछे 2 प्रश्नों में हम समझ रहे हैं कि सोनू का स्थान 28वां ऊपर से ही होगा, मोनू का स्थान 42वां है। अब उसका स्थान 42वां है तो पक्की बात है मोनू और नीचे होगा, ये आ गया 42 पर।
इनका कहना है इन दोनों के मध्य वाले छात्र ने, इन दोनों के मध्य वाले छात्र ने का मतलब ये हो गया कि इनके जो बीचों बीच में विद्यार्थी आ रहा होगा उसकी बात चल रही है। अब इनके बीचों बीच में कौन सा विद्यार्थी है उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बीचों बीच में पहुंचना है तो मेरे पास एक तरीका है, अच्छा तरीका है। क्या तरीका है कि आप इस नंबर को और इस नंबर को जोड़िए और आधा कर दीजिए तो आप इनके बीच वाले स्टूडेंट पे पहुंच जाएंगे। तो जरा इसको जोड़िए, 40, 20, 60, 8, 2, 10, टोटल हो गया 70। यानी इनके बीच वाला विद्यार्थी 70/2 यानी 35 पर होगा। उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा कि यदि इन दोनों के मध्य वाले छात्र ने, यानी इनके मध्य वाले छात्र ने मतलब 35 नंबर वाले ने, आगे क्या था, मध्य वाले छात्र ने पूरी कक्षा के मध्य वाले छात्र से, यार एक लड़का और है, सुनना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया इनके बीच वाला। अब इनका कहना है कि इनके बीच वाले ने मतलब इसने पूरी कक्षा के बीच वाले छात्र से, यानी एक बच्चा कोई ऐसा भी है जो पूरी कक्षा के मिड पर आ गया है, उसका भी नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक बात कह दिया कि पूरी कक्षा के मध्य वाले छात्र ने मतलब इसने इनके छात्र से 3 स्थान कम प्राप्त किया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी यहां पर एक स्टूडेंट आने वाला है, उसका नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका कहना है कि इनके मध्य वाले छात्र ने मतलब कि इसने, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसने इससे 3 पोजीशन कम प्राप्त किया है। देखो लिखा था 3 स्थान कम प्राप्त किया है। अभी मुझे एक छोटी सी बात बता दूं, अगर इसने 3 कम प्राप्त किया होगा तो 100% उधर वाले ने 3 स्थान ज्यादा प्राप्त किया होगा। अगर मेरे पास आपसे 3 रुपए कम है तो फिर इसका मतलब आपके पास मुझसे 3 रुपए ज्यादा है, यानी कि इसने उससे 3 स्थान कम प्राप्त किया तो उसने इससे 3 स्थान ज्यादा प्राप्त किया। अब ये बच्चा 35 पर है, 35 पर, वो 3 ज्यादा करेगा तो पक्की बात है 38 पर आएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। 73 आंसर आया किसी का। चलो फिर से देखता हूं। इनके मध्य वाले छात्र ने, यानी इसने पूरी कक्षा के मध्य वाले छात्र से मतलब इससे 3 स्थान कम प्राप्त किया, तो हमने कहा उसने 3 ज्यादा किया होगा। ये 35 है, वो 3 ज्यादा करेगा तो 38 पर आ जाएगा। अब सोच के देखो कि ये पूरी कक्षा का मीडिएटर है, यानी वो बच्चा ऐसा बच्चा है जो पूरी क्लास के मध्य पे आ रहा है। पूरी क्लास के मध्य पे आने का मतलब ये हो गया कि ये वो बच्चा है जो पूरी क्लास के बीचों बीच में है। बीचों बीच में कहने का मतलब कि ऊपर से भी इसका स्थान 38 होगा और नीचे से भी इसका स्थान 38 होगा। अगर आपको पूरी कक्षा में बच्चे निकालने हैं तो बड़ा ही आसान है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि 38 ऊपर से प्लस 38 नीचे से, और चूंकि ये बच्चा इसमें 2 बार काउंट हो जाएगा इसलिए एक बार माइनस कर देंगे, तो ये बन गया 38 और 38 76 माइनस 1, आंसर आएगा 75। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सर ये बच्चा 38 पर है, इसका मतलब इसके ऊपर कितने बच्चे होंगे? 37, तभी तो 38 पर है। अब अगर ये बीचों बीच में है और इसके ऊपर 37 बच्चे हैं तो नीचे भी 37 ही होंगे। अब सोचो 37 बच्चे ऊपर है, 37 बच्चे नीचे हैं, हो गए 74, और एक बच्चा ये खुद भी हो गया। इसका मतलब टोटल अगर गिना जाए तो बच्चे होने चाहिए 75। हम्म, 75 एक बच्चे का आ गया था, अंबिका का। गीता का भी आया। गुड। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। वापस इस सवाल को जल्दी से ओवरव्यू कर देता हूं मैं। सुनिए, आपने कहा सोनू का स्थान 28वां बना दिया, मोनू का स्थान 42वां बना दिया, इनके मध्य वाले छात्र ने वो भी बना दिया मैंने। मध्य वाले तक कैसे पहुंचोगे सर? इनको जोड़िए, आधा करिए, मध्य वाले तक आ गए। यानी 35 वाला इनके और इनके मध्य पर है। आपका कहना है कि इसने मतलब इनके मध्य वाले ने पूरी कक्षा के मध्य वाले छात्र से
3 स्थान कम प्राप्त किया, मतलब इसने 3 कम किया तो उसने 3 ज्यादा। ये 35 है, 3 ज्यादा करेगा तो वो बच्चा जो पूरे बीचों बीच में है वो 38 पर आ गया। अब ये 38 पर है, इसका मतलब ये ऊपर से भी 38 है, नीचे से भी 38 है, -1 टोटल निकल आया। या फिर आप ये कर लो कि 38 है तो ऊपर भी 37 होंगे, नीचे भी 37 होंगे और एक ये खुद होगा बीचों बीच में, तो भी आंसर 75 आएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समय नहीं खराब करते हैं, आ जाओ। ये रहा, बताइए, मैं पढ़ देता हूं, आप आंसर कर दो। एक परीक्षा में कुल 91 यानी 91 विद्यार्थी बैठते हैं। रोहन पूरी कक्षा के मध्य वाला स्थान प्राप्त करता है, जबकि सोहन अमित और रोहित के मध्य का स्थान प्राप्त करता है। सोहन का स्थान रोहित से 4 कम है और रोहन से 6 अधिक है। तो बताएं कितने विद्यार्थियों ने अमित से कम अंक प्राप्त किए हैं। कम अंक प्राप्त करने का मतलब होता है कि कितने विद्यार्थी हैं जो अमित के बाद उनका नाम लिखा होगा, क्योंकि जिनके अंक कम होते हैं वो बाद में ही आते हैं। A total of 91 students appear in an exam. Rohan got the middle position in the whole class, while Sohan got the middle position between Amit and Rohit. Sohan's rank is 4 less than Rohit and 6 more than Rohan. Then find how many students have scored less marks than Amit. है कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमारे पास? चलो मैं भी करता हूं, सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं, आ जाइए। एक कक्षा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने पहले ही बता दिया कि 91 है। आपका कहना है रोहन पूरी कक्षा के मध्य वाला स्थान प्राप्त करता है। देखिए मध्य वाला स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है? 91 बच्चे हैं, अगर मैं इसमें एक बढ़ा दूं 92 हो जाएगा, आधा कर दूं 46 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी पूरी कक्षा के बीच में आएगा वो 46 नंबर पे होगा। अब उसका नाम जो भी हो, सवाल में दे रखा है, उठा लेते हैं। तो इसका नाम था रोहन, मैंने लिख दिया कि रोहन पूरी कक्षा के बीच में है। इसका मतलब रोहन का नाम, रोहन के जो पोजीशन है वो 46 है। इसके बाद इनका क्या कहना है? इसके बाद इनका कहना है जबकि सोहन अमित और रोहित के मध्य का स्थान प्राप्त करता है। देखो अभी तक मेरे पास ना तो सोहन है, ना तो अमित है, ना ही रोहित है, मैं इनको कहाँ रखूं? छोड़ो, आगे आते हैं। इन्होंने कहा सोहन का स्थान रोहित से 4 कम है और रोहन से 6 अधिक है। अगर ये सोहन बाबू रोहन से 6 स्थान अधिक प्राप्त कर रहे हैं तो रोहन तो है ही हमारे पास, और जो व्यक्ति 6 स्थान अधिक प्राप्त करेगा इसका मतलब वो नीचे जाएगा। और किसने 6 अधिक प्राप्त किया था? सोहन। तो मैंने यहां कहीं पर आके लिख दिया भाई कि ये रहे सोहन और इन्होंने रोहन से 6 स्थान अधिक प्राप्त किया है। जबकि इसी सोहन ने रोहित से 4 स्थान कम भी प्राप्त किया है। इसका मतलब नीचे कहीं रोहित का नाम आना चाहिए, क्योंकि सोहन ने इससे कुछ पोजीशन कम प्राप्त किए। कुछ क्या? 4 पोजीशन कम प्राप्त किए, इसलिए माइनस ऊपर आ गया सोहन। ठीक है, अच्छा हम चाहे तो भी तीनों की पोजीशन निकाल सकते हैं कि ये 46 है, 6 जोड़ेंगे सोहन की आ जाएगी, 4 और जोड़ेंगे रोहित की आ जाएगी। फिलहाल देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा था। इसके पहले एक लाइन थी जो हमसे छूट गई। इन्होंने कहा था जबकि सोहन अमित और रोहित के मध्य का स्थान प्राप्त करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये रहा सोहन,
ये रोहित से 4 स्थान ऊपर है। अगर ये अमित और रोहित के बीच में है तो 100% यहां कहीं पर अमित का नाम आना चाहिए था और इससे इसकी पोजीशन भी 4 प्लस होनी चाहिए। क्यों 4 प्लस होनी चाहिए? क्योंकि सोहन अमित और रोहित के मध्य पर है, तो रोहित से 4 कम है तो अमित से 4 ज्यादा भी होनी चाहिए, तभी सोहन बाबू इनके बिल्कुल बीचों बीच में आ पाएंगे। यानी ये लाइन भी हो गई, ये लाइन भी हो गई, ये लाइन भी हो गई। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो बताएं कितने विद्यार्थियों ने अमित से कम अंक प्राप्त किए हैं। यानी हमें बताना है कि अमित से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं। बड़ा ही आसान है, सुनो मेरी बात। यहां देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 91। 91 में रोहन तक कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 46। साफ साफ इसकी पोजीशन 46 लिखिए। अभी मुझे एक बात बताइए, रोहन और सोहन ये 6 पोजीशन आगे है, यहां से ये 4 पोजीशन आगे है, तो क्या मैं बात कह सकता हूं कि इनके बीच 2 ही तो लोग आने वाले। मतलब कि रोहन से अमित की बात करें तो 2 लोग हैं। इसका मतलब अगर रोहन 46 है तो अमित होना चाहिए 48 पर। अब अगर अमित 48 है, वो भी ऊपर से, वो भी टोटल बच्चे 91 में, तो आप मुझे बताइए नीचे कितने बच्चे बचे होंगे। क्योंकि जितने बच्चे नीचे होंगे उन्होंने ही कम अंक प्राप्त किया होगा, तभी उनका नाम नीचे आया है। तो हम 91 में 48 लेस कर देते हैं, क्योंकि अमित की पोजीशन 48 आ गई है, तो नीचे वाले बच्चों की पोजीशन उनके नाम निकल आएंगे। तो 11 में 8 गया 3, 8 में 4 गया 4, यानी कुल मिलाकर 43 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम अमित के बाद लिखे होंगे। अमित के बाद उन्हीं बच्चों के नाम लिखे होंगे जिन्होंने अमित से कम अंक प्राप्त किया होगा। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए कि जिनके नाम नीचे होते हैं उनके अंक कम होते हैं। आंसर है 43, और 43 आंसर करने वाले हमारे पास अंबिका हैं, गीता हैं, वेरी गुड। कन्हैया थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, बट दुरुस्त है, 43 बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को दोबारा बताता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, तुम स्क्रॉल करके पीछे कर लेना और मैं दोबारा बता दूंगा। तुम्हें लगे तिबारा सुनना है, तुम स्क्रॉल पीछे करना, मैं तीसरी बार बता दूंगा। तुम्हें लगे इनफाइनाइट टाइम सुनना है, पूरी रात मुझे इस सवाल को ही करना है, तुम बार बार पीछे करते रहना, मैं ऐसा ही बताता रहूँगा। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं। इस प्रश्न पर और समय खराब नहीं करते हैं, आइए चलिए जल्दी से बता दो इसका आंसर। 80 विद्यार्थियों की एक परीक्षा की परिणाम सूची में लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है, जिसमें 80 विद्यार्थियों में 3 गुनी है। ओके सही है। जिसमें रोहित 19वां है। यदि रोहित के बाद 49 लड़कियों के नाम लिखे हों तो कितने लड़कों के नाम रोहित के बाद लिखे होंगे? लड़कों ने ही तो बेइज्जती करा रखी है। चलो बता दो आंसर। पूजा गुड, 43। इस वाले प्रश्न पे थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, आंसर बताइए। टोटल बच्चे 80 हैं। थोड़ी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं कि 80 बच्चे हैं। आपका कहना है कि लड़कियों की संख्या यानी नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कों की अपेक्षा 3 गुनी है। मतलब लड़के हमारे 1 हैं तो लड़कियां 3 होंगी। अगर मैं इस अनुपात को देखूं तो इसका टोटल हो गया कितना, 3 और 1 4, जबकि टोटल यहाँ कितना है 80। तो 80 में हमने 4 से भाग दिया तो हमें पता चल गया 1 बराबर 20 आ गया। अब 1 बराबर 20 है तो यहाँ पर लड़के 20 होंगे, और 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60, यानी लड़कियाँ 60 हैं। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या तो हम ज्ञात कर सकते हैं। विशाल साहू करे 1 आंसर आएगा। नहीं मेरे लाल, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ गलत सोच गए बच्चे आप। चलो मैं ही करता हूं।
इन्होंने बोला विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम सूची में लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है। ये बात हमने साइड में कर ली है। अब इस बात को हम यहाँ बना लेते हैं कि हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो 60 हैं और जो बॉयज़ हैं वो 20 हैं, और इतने सारे बच्चों की एक लिस्ट में, इतने सारे बच्चों की एक लिस्ट में इनका कहना है कि रोहित 19वां है। देखो रोहित 19वां है, इसलिए आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि रोहित का नंबर 19वां कहाँ से है। ये तो हम पीछे प्रश्नों में देखते ही चले आ रहे हैं कि रोहित का स्थान, मोहित का स्थान, जिसका भी स्थान आप नहीं बताओगे कहाँ से है तो वो पोजीशन हमेशा ऊपर से हो जाती है। तो यहाँ पर भी रोहित ऊपर से 19वां है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अगर रोहित 19 है तो ये बिल्कुल तय मामला है कि रोहित से ऊपर 18 बच्चे होंगे, तभी तो रोहित 19 पर है। भाई 18 बच्चे ऊपर हैं तो अगला स्थान रोहित का है, तभी रोहित 19 पर है। अच्छा, इन 18 में कुछ लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियां भी होंगी, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में भी। हो सकता है बहुत सारे लड़के, हो सकता है बहुत सारी लड़कियां, मुझे कुछ इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि रोहित के बाद 49 लड़कियों के नाम लिखे हैं। आप मुझे एक बात समझाइए, रोहित के बाद 49 गर्ल्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल लड़कियां हैं कितनी, तो आप कहोगे 60। 60 में यहाँ कितनी आई? 49। कितनी बची हैं? 11। वो कहाँ गई होंगी? वो ऊपर आ जाएंगी सर। इसका मतलब इन 18 में लड़कियों की संख्या 11 है। अगर 18 में लड़कियां 11 हैं तो बाकी बचे लड़के हमारे पास कितने होंगे? 7। भाई 18 में 11 लड़कियां हटा दो तो 7 ही तो बचेगा। 7 लड़के हैं, यानी रोहित बाबू के ऊपर 7 लड़के हैं और एक रोहित बाबू हो गए, यानी रोहित तक मिला लूं तो मेरे पास 8 लड़के हो रहे हैं। और लड़के थे टोटल 20। 20 में अगर रोहित तक 8 हैं तो रोहित से नीचे कितने आने वाले हैं? 12। यानी कि रोहित के बाद कितने लड़कों के नाम लिखे हैं? 12। और यही तो पूछा था, कितने लड़कों के नाम रोहित के बाद लिखे? आंसर है 12। किसी का आया था? विशाल का आया। 43 कई लोगों ने मारा, गलत हो गया। मैं दूसरे तरीके से सिखाता हूं। देखो ये तरीका खराब नहीं है। इस तरीके में क्या है कि हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। जो पूछी है वो तो बता ही दिया, जो नहीं पूछी हमने वो भी निकाल लिया कि रोहित के ऊपर कितने लड़के हैं? 7। रोहित के ऊपर कितने लड़कियों के नाम लिखे हैं? 11। रोहित के नीचे कितने लड़कियों के नाम लिखे हैं? 49। सब पता कर लिया हमने बेवजह ही। आप चाहते ये सब पूरी डिटेल ना निकाल के सिर्फ उस काम पे फोकस कर सकते थे जो इन्होंने मुझसे पूछा था। क्या मतलब सर? आ जाओ जरा, मैं यहां साइड पे समझाता हूं आपको, देखिएगा। इन्होंने कहा 80 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़कियां मुझे कोई मतलब नहीं। आपने कहा यहां कहीं पर एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित, और रोहित का नाम है 19वें नंबर पे। तो मुझे एक सिंपल सा मामला समझाइए कि 80 बच्चों में अगर कोई 19 पर है तो उसके नीचे कितने बच्चे होंगे? तो आप कहोगे 80 में 19 हटा दो, नीचे बचने वाले बच्चे होंगे 61, यानी नीचे कुल 61 स्टूडेंट हैं। आपका कहना था कि रोहित के बाद 49 लड़कियां हैं, इसका मतलब इस 61 में लड़कियों की संख्या 49 है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो बाकी बचने वाले लड़के हैं वो 12 ही तो बचेंगे। 61 में 49 लेस किया, आंसर आ गया 12। जो इन्होंने पूछा था वो आंसर ऐसे ही निकल आया। तो आपको पूरी डिटेल पे काम नहीं करना है, आप चाहे शॉर्ट फॉर्म पे कर सकते हैं और जो चीज़ पूछी उसका आंसर आप 12 बता सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, कोई ख़राब नहीं है। इसमें सारी चीज़ें निकल आती हैं, कुछ और पूछा हो तो वो बता सकते हैं। लेकिन इस पर अगर हम गौर करें तो हमने वो चीज़ बता दी है जो उन्होंने पूछा है, बाकी कोई चीज़ निकालने की आवश्यकता नहीं है। कितनी लड़कियाँ कितने लड़के, इस पर भी काम करने की नीड नहीं है। कैसे किया? 80 में रोहित का स्थान 19, नीचे बचे होंगे 61 लोग। 61 में 49 लड़कियाँ निकल गई तो बाकी बचे सब लड़के ही तो होने हैं। कितने बचने हैं वो आपके सामने हैं। बिल्कुल ये बेस्ट तरीका है, मुझे भी अच्छा लगता है तरीका। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो एक 103 बच्चों की एक परीक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 11 अधिक है। यदि लड़के और लड़कियों की अलग अलग सूची तैयार की जाए, मतलब लिस्ट तैयार की जाए अलग अलग,
तो रमेश का स्थान 25वां आता है। यदि सारे बच्चों में रमेश के बाद 26 लड़कियों के नाम लिखे हों तो रमेश का स्थान कितना होगा, ये आपको बताना है। चलो मैं ही करता हूँ, आ जाओ। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। देखो 103 बच्चों की एक परीक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 11 ज़्यादा है। चलो इस बार लड़के ज़्यादा है हमारे पास। मैंने साइड पे लिखा कि आपने कहा 103 बच्चे हैं, जिसमें ज़्यादा कौन है, लड़कियां। अगर मैं ये जो 11 लड़कियां हैं इन्हें इनमें से हटा दूं तो कितने लोग बचने वाले हैं, तो आप कहेंगे 92। अच्छा जो 11 लड़कियां थी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 11 गर्ल्स, अगर मैं इन्हें हटा देता हूं तो मेरे पास अब 92 स्टूडेंट्स बचे हैं। 11 जो लड़कियां ज़्यादा थी वो चली गई। इसका मतलब, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो गया, परीक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 11 ज़्यादा है। सॉरी, ये 11 जो ज़्यादा हैं वो लड़कियां नहीं हैं, वो लड़के हैं, यानी कि बॉयज़। तो अभी मैंने 11 बॉयज़ हटा दिए जो ज़्यादा थे। अभी मेरे पास कितने लोग बचे हैं, 92। अच्छा जो 11 ज़्यादा थे उन्हें हटा दिया है, इसका मतलब अब लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं। तो क्यों ना मैं इस 92 को आधा आधा बांट के लड़कियों लड़कियां अलग अलग बता दूं। तो बॉयज़ और गर्ल्स यानी 46 और 46। लेकिन आप कहोगे सर ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपने बोला था लड़कों की संख्या 11 अधिक है। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हाँ भाई, वो लड़के वापस तो आएंगे ही। तो ये जिन 11 बच्चों को मैंने यहाँ से हटाया था, जब वो वापस आएंगे तो क्लास में 11 बच्चे बढ़ जाएंगे, वो भी लड़कों में। यानी लड़कों की ओरिजिनल संख्या आने वाली है 57 और लड़कियों की संख्या आने वाली 46। ये रहा लड़के और लड़कियों का हिसाब, ये निकल गया साइड में। 2 आंसर आ गए, एक 52 एक 37। चलो तुरंत देखते हैं क्या सही है, आ जाओ। इन्होंने बोला अलग अलग सूची तैयार की जाए तो रमेश का स्थान 25वां आता है। मुझे एक बात समझाइए, अलग अलग सूची तैयार करने का क्या मतलब है? कि एक तरफ बॉयज़ की सूची होगी, बॉयज़ के लिस्ट, और एक तरफ होगी गर्ल्स की लिस्ट। इनका कहना है कि जब बॉयज़ गर्ल्स अलग होते हैं तो बॉयज़ वाले में कहीं रमेश का नाम आया, और रमेश के बाद इन्होंने क्या था, रमेश का नाम आया, और रमेश की पोजीशन 25 है। ये लिख दिया मैंने, रमेश की पोजीशन 25 है। अगर किसी का स्थान 25 है तो इसका मतलब उसके ऊपर 24 बच्चे हैं। तो मैंने लिखा भाई कि इनके ऊपर टोटल यहाँ पर 24 स्टूडेंट आने चाहिए। आप कहोगे स्टूडेंट नहीं, ये लड़के हैं, क्योंकि लिस्ट ही किसकी थी, लड़कों की। यानी कि रमेश के ऊपर लड़कों की संख्या कितनी है, 24। ये बात हमें पता चल गई। फिर देखते क्या कहना है। इनका कहना है यदि सारे बच्चों का मतलब ये हो गया एक ऐसी लिस्ट निकालना जिसमें गर्ल्स और बॉयज सारे हों। सारे बच्चों में जब उसी रमेश का नाम कहीं पर आता है तो इन्होंने कहा रमेश के बाद 26 लड़कियों के नाम लिखे हैं, यानी अब रमेश के बाद 26 गर्ल्स हैं। अच्छा गर्ल्स थी कितनी, तो आप कहोगे 46। रमेश के बाद कितनी है, आप कह रहे हो 26। तो कितनी बची हैं, आप कह रहे हो 30। मैं कह रहा हूं कहां गई, तो आपने कहा वो रमेश के ऊपर नाम लिखा होगा उनका सर। इसका मतलब रमेश के ऊपर लड़कियों का नाम कितना है, 30 है। अब आप एक बात सोच के देखो कि रमेश के ऊपर लड़कियों के नाम कितने हैं, 30 हैं। रमेश के ऊपर लड़कों के नाम कितने हैं, 24 है। यानी रमेश के ऊपर कुल मिला के कितने स्टूडेंट हो गए, तो आप कहोगे 30 लड़कियां 24 लड़के हो गए 54 स्टूडेंट। अब 54 स्टूडेंट जिस बच्चे के ऊपर हैं अगला नाम उसका होगा, और 54 के बाद अगली पोजीशन भी कौन सी आ जाएगी, 55। यानी कि रमेश की पोजीशन अगर पूरी कक्षा में पूछी जाए, सारे बच्चों में पूछी जाए, तो 55 आएगा। किसी का आया था क्या, चूक गए थोड़ा सा, अंबिका 52 बता गए। एक और तरीका है, चलो साइड पे आते जल्दी से कर देते हैं इस बात को।
सुनो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। क्या इन्होंने कहा रमेश का स्थान 25वां है, किसमें? जब हम लड़के और लड़कियों की लिस्ट अलग करते हैं। इसका मतलब बॉयज में रमेश का स्थान 25 आ रहा है। अब तुम एक बात समझो कि अगर ये रमेश लड़की होता, अगर ये रमेश लड़की होता और रमेश का नाम जब आता है तो रमेश के बाद लड़कियां कितनी हैं? 26। अच्छा लड़कियां तो 46 हैं, रमेश के नीचे 26 लड़कियों के नाम हैं। इसका मतलब रमेश के ऊपर कितनी लड़कियों के नाम लिखे होंगे? तो आप कहोगे 30। कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ मैं कुछ गड़बड़ कर गया, एक मिनट, आंसर भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर टोटल जब इन्होंने कहा था कि रमेश के बाद 26 लड़कियों के नाम लिखे, टोटल लड़कियां हैं हमारे पास 46, 46 में 26 यहाँ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 30 नहीं बचेंगी, 20 बचेंगी। अच्छा वही वो बच्चा कह रहा था कि सर 20 होगा, ओके यहाँ पर 20 गर्ल्स हैं, 20, तो इसका मतलब ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, यानी सही आंसर 45 है। अभी देखिए 45 था किसी का? 45 नहीं था किसी का, 52 तो फिर भी करीब था। चलो कोई बात नहीं, तो सही आंसर 45 है। अभी हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने वाले थे, अब यहाँ समझ लेते हैं कि लड़कों में इसका स्थान 25 है, लड़कियों में इसका स्थान नहीं दिया है। लेकिन एक बात बोलिए कि इसके बाद 26 लड़कियों के नाम आते हैं, तुम सोचो इसके बाद 26 लड़कियों के नाम आ रहे, लड़कियां 46 हैं, तो आगे कितनी लड़कियां होंगी? 20। अब मेरे आगे अगर 20 लड़कियां हैं तो मेरी पोजीशन तो 21 हो गई ना। इसका मतलब अगर ये रमेश लड़कियों में गिना जाता तो 21वें नंबर पे आता। कैसे? क्योंकि इसके आगे 20 लड़कियां हैं तो इसकी पोजीशन 21। अब ये लड़कियों में 21 नंबर पे है, लड़कों में 25 नंबर पे है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 46 आएगा। लेकिन आप कहोगे सर 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 ये रमेश या तो लड़का है या तो लड़की है, दोनों जगह क्यों गिन रहे हो? इसको एक बार माइनस कर दो और इसकी सही पोजीशन बता दो। ये लीजिए, तो इसका सही आंसर आ गया 45। लड़कों में 25 पोजीशन दे ही रखी थी, लड़कियां 26 हैं पीछे, तो आगे 20 लड़कियों के बाद रमेश का स्थान मतलब 21वां। लड़कियों में 21 है, लड़कों में 25 है, दोनों को जोड़कर एक घटाया, उसकी सही पोजीशन 45 निकल आएगी। बिल्कुल। चलो इसको आप रिपीट करके देखना, मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। ये है बढ़िया क्वेश्चन। एक कक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। कीर्ति का स्थान कक्षा में 19वां है और स्नेहा नीचे से 26 है। यदि उन दोनों के नाम के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो कीर्ति का स्थान कक्षा में 40वां हो जाता है। बताएं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये तो कल वाली कक्षा का सवाल हो गया। बिल्कुल अंबिका, 45 आएगा पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं सवाल को फटाफट से। ये सवाल तो आज का है नहीं, पहली बात तो ये है। ये सवाल तो कल का है, क्योंकि कल हम लोगों ने इंटरचेंज वाले प्रश्न किए और ये सवाल में भी इसमें यही बोला जा रहा है कि इन लोगों ने आपस में अपने स्थान बदल दिए जाएं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग क्या करते थे? कल ही सिखाया था मैंने। क्या सिखाया? कि उस व्यक्ति को पकड़ो जिसकी पोजीशन सवाल में 2 बार है, उसकी बड़ी वाली पोजीशन। कौन है सवाल में? ऐसा है कौन? देख लेते, आ जाओ। तो मुझे दिख रहा है कीर्ति का स्थान 1 बार, स्नेहा का स्थान 1 बार
और कीर्ति का स्थान 2 बार, यानी कीर्ति की पोजीशन 2 बार है। हमें कीर्ति की कौन सी पोजीशन उठानी है? बड़ी वाली। तो हमने कीर्ति की बड़ी पोजीशन उठा ली 40, प्लस दूसरे बच्चे की तो एक ही पोजीशन है। दूसरा बच्चा कौन है हमारे पास? दूसरा बच्चा है हमारे पास स्नेहा, और स्नेहा की एक ही पोजीशन है 26। हमने इन दोनों को जोड़ा, -1 किया और आंसर आ गया। तो 40, 26, 66 -1, आंसर आया 65। इसका मतलब कक्षा में कुल बच्चों की संख्या जो है वो 65 होनी चाहिए। क्या ये बात सही लग रही है तुम्हें? अगर इतने से आंसर आ सकता है तो मुझे ये अनुपात क्यों दे रखा है भाई? इसका क्या मतलब है? क्यों आपने रेशियो दे दिया मुझे? तो बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 65 बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिनके नाम उस कक्षा की लिस्ट में आए होंगे। अच्छा मुझे एक बात समझा दो, लिस्ट किन बच्चों की बनती है? जो बच्चे उत्तीर्ण यानी पास होते हैं उनकी, या फिर जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी। लिस्ट फेल वालों की कभी नहीं बनती। यानी कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि भैया आप चौथे नंबर पे फेल है, थोड़ी और मेहनत करिए, पहले नंबर पे फेल हो जाइए। ऐसा तो होता नहीं। इसका मतलब कि जिनकी भी लिस्ट जारी होती है वो हमेशा पास स्टूडेंट ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 65 स्टूडेंट हैं ये पास्ड स्टूडेंट हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। और आप मुझे बताइए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में उत्तीर्ण वाले का अनुपात कितना है? 5। तो मैं कह सकता हूं कि 5 अनुपात बराबर 65 है। तो हमें बताना है टोटल विद्यार्थी कितने हैं। अब देखो जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए होंगे, हाँ मैं मानता हूं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन बेटा ये नहीं कह सकते हो आप कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थी नहीं थे। भले ही वो फेल हुए, वो थे तो स्टूडेंट कक्षा के ही। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी 5 नहीं, 5 और 3 8 होने चाहिए, इसलिए मैंने 8 बराबर निकाला। तो आप इसको 5 से भाग दीजिए, 8 से गुणा करा लीजिए, ये 13 बार कट जाएगा शायद, और सही आंसर आ जाएगा 104। तो ये 65 क्या है सर? 65 ये है बेटा कि 65 केवल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 104। क्योंकि इसमें कुछ फेल भी हैं। सपोज दैट अगर आपसे फेल विद्यार्थी पूछा होता तो आप क्या करते? तब आप कहते कि 5 पास हैं अनुपात में जिनकी संख्या 65 है, तो फेल वाले 3 हैं अनुपात में तो उनकी संख्या में बतानी होगी, और ये निकल आता 39। फिलहाल नहीं पूछा है, इसको साइड पे रखिए। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 104। अगले प्रश्न पर आते हैं, आ जाओ। ठीक है चलो जल्दी से पढ़ो, इसका आंसर बताओ। मैं भी पढ़ता हूं। इशिता कक्षा 10 के विज्ञान वर्ग की छात्रा है। जब वह विज्ञान वर्ग ए में बैठती है तब उसका स्थान 25वां आता है। जब वह विज्ञान वर्ग बी में बैठती है तब उसका स्थान 37वां आता है, और जब वह विज्ञान वर्ग सी में बैठती है तब उसका स्थान 17वां ही रह जाता है। यदि विज्ञान वर्ग के सारे विद्यार्थियों को एक साथ बिठाया जाए तो इशिता का स्थान पूरी कक्षा में कितना होगा? तो इशिता का स्थान पूरी कक्षा में कितना होगा ये आपको बताना है। 104 104 ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर अंबिका गीता, वेरी गुड बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं आपको पहले एक बेसिक तरीके से जल्दी समझा देता हूं, आपको मजा आएगा समझने में। सुनिएगा जरा। आपने बोला कि 3 सेक्शन है हमारे पास, ए है, बी है यहां रहा, और सी रहा। ठीक है सुनते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इशिता कक्षा 10 के विज्ञान वर्ग की छात्रा है, और जब वह ए में बैठती है तो उसका स्थान 25वां आता है, यानी ए में पोजीशन 25 है, और बी में इसकी पोजीशन हमको बताई जा रही है 37 है, तो हमने बी में 37 बना दिया, और सी में इसकी पोजीशन बताई जा रही है कि 17वां है, यानी 17 है, हमने ये भी बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 25वें स्थान पर हूं, किसी कक्षा का पेपर दिया, मेरा स्थान 25वां है, इसका मतलब मुझसे ऊपर कितने विद्यार्थी हैं? 24। तो ए की पोजीशन 25 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 24 लोग। बी में इसकी पोजीशन 37 है, यानी जब ये विद्यार्थी बी में आया, इशिता बी में आई,
तो इसके ऊपर कितने बच्चे होने चाहिए? 36। और सी में अगर हम इसका स्थान देखें तो सी में इसकी पोजीशन 17 है, इसका मतलब इसके ऊपर कितने लोग होंगे? 16। अब ध्यान से देखिएगा, जब तीनों सेक्शन के बच्चे एक साथ बैठे, यानी ए के, बी के, सी के, जब ये सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे तो ईशिता को समझ में आ गया कि सेक्शन ए में 24 बच्चे ऐसे थे जो मुझसे ऊपर थे, सेक्शन बी में 36 बच्चे मुझसे ऊपर थे, सेक्शन सी में 16 बच्चे थे जो मुझसे ऊपर थे। ये लोग ऊपर क्यों थे? क्योंकि ये लोग पढ़ने में तेज थे, ज्यादा अंक पाते थे, रैंक इनकी ऊपर आती थी। तो ईशिता समझ गई ये लोग तो मुझसे ऊपर ही जाएंगे। हालांकि इनमें कौन ऊपर कौन नीचे ये पता नहीं चलने वाला है, लेकिन ये सारे बच्चे ईशिता से ऊपर हैं, ये बात तय है। तो इसका मतलब इन सारे बच्चों के बाद जो अगला नाम आने वाला है वो है ईशिता का। ये टोटल बच्चे कितने हैं हम जोड़ लेते हैं और फिर अगली पोजीशन ईशिता की बता देते हैं। 6 6 12 4 16 की 6 हासिल 1 और 1 2 3 5 2 7 76, यानी कि 76 बच्चों के नाम ईशिता से ऊपर आने वाले हैं, यानी अगला स्थान ईशिता का है। तो 76 से अगला स्थान यानी कि 77। एक तो तरीका ये हो गया, ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका था कि आपने देखा कि तीनों में इसके जितने भी बच्चे ऊपर 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 आने वाले थे तीनों को जोड़ा, इससे मुझे पता चल गया कि ईशिता के ऊपर कितने बच्चे आने वाले हैं और अगला स्थान ईशिता का है तो अगली पोजीशन उसकी हो जाएगी और वो आंसर बन जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं और इस बात को समझते हैं कि ईशिता का स्थान सेक्शन ए में 25 है, सेक्शन बी में 37 है, सेक्शन सी में 17 है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो होगा क्या? 7 7 14 5 19 की 9 हासिल 1 2 1 3 3 6 और 1 7 79 आया। लेकिन मैंने कैसे निकाला कि ये पोजीशन भी ईशिता की है, ये पोजीशन भी ईशिता की है और ये पोजीशन भी ईशिता की है, यानी इस 79 में ईशिता कितनी बार काउंट हो गई होगी? 3 बार। तो 3 बार ईशिता आ गई तो ये तो गलती हो गई। एक बार ईशा हो सकती है, 3 बार नहीं हो सकती है, यानी कितनी बार गलती हुई है? तो आप कहोगे 2 बार। बस आपको वही 2 घटाना है और ईशिता की सही पोजीशन बतानी है 77। क्या बात समझ में आई? अर्थात मतलब कि इस तरह के प्रश्न जब भी दिखेंगे तो मैं ये पूरी डिजाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? मुझे टोटल बताने। मैंने तीनों पोजीशंस जोड़ी, -2 किया, आंसर आ गया। क्योंकि सवाल में सेक्शन 3 है, अगर इस सेक्शन 4 होते तो मैं कहता अब कितना घटाओगे, तो आप कहते 3 घटा देंगे सर, क्योंकि एक बार तो होगी ना। व्यक्ति एक बार होगा, बाकी जितनी बार है वो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे हम। बढ़िया, 77 आ गया था 2-3 लोगों का आंसर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो एक क्वेश्चन लास्ट है, उसे करते हैं जल्दी से। चलो ये देखो एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, अंतिम प्रश्न है आज का, इसको जल्दी से करके क्लास ओवर करते हैं। जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है। 50 से कम बच्चों की कक्षा में सीता का स्थान 22वां और राधा का नीचे से 27वां है। यदि इन दोनों के मध्य 18 बच्चों के नाम लिखे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, आपको ये बात बतानी है। समझिएगा जरा, मैं जल्दी से इसको करता हूँ और इस सवाल की गलती को पहचानता हूँ। इन्होंने कहा एक, ठीक है 50 से कम बच्चे, मैं काम करता हूँ, चल जा भाई। देखो एक लिस्ट बनाई मैंने, इनका कहना है सीता का स्थान 22 है तो मैंने बनाया सीता का स्थान 22 है और राधा का स्थान नीचे से 27 है तो राधा का स्थान हमने नीचे से 27 बना दिया। इनका कहना है कि जो इनके बीच में लोग हैं उनकी संख्या 18 है तो मैंने बना दिया भाई इनके बीच में 18 लोग भी हैं। अभी आपको बताना टोटल बच्चे कितने हैं। मैं कहूँगा कितना आसान है, 22 लोग ऊपर हैं, 27 लोग नीचे हैं, 18 लोग बीच में हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं टोटल बच्चे निकल आएंगे। तो 22 + 27 ये हो गया 49 और एक 50 और 17, आंसर आना चाहिए 67। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर 67 आएगा। लेकिन तुम कहोगे 1 मिनट सर, 1 मिनट, सवाल की पहली लाइन क्या बोल रही है?
सवाल की पहली लाइन बोल रही है 50 से कम बच्चों की किसी कक्षा में। इसका मतलब इस कक्षा में बच्चे 50 से अधिक नहीं हो सकते। इसका मतलब जो मैंने किया ये हरकत हो गई गलत। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, अब देखो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग बेटा। जब दो लोगों की पोजीशन एक दूसरे को क्रॉस करके बताई जाती है, कहने का मतलब ये हो गया कि राधा की पोजीशन नीचे से ही 27 है जैसा पहले कहा था, और सीता की पोजीशन ऊपर से 22 है, हमने इसको ही बना लिया। अभी आपका कहना है इनके बीच 18 लोग हैं, हमने भी बना दिया। ये फिगर मैंने बना तो दिया, आप देख रहे हो इस जगह पे क्रॉस बन गया। इस क्रॉस को बोलते हैं ओवरलैप, अर्थात जब दो लोग अपनी पोजीशन एक सिंपल रास्ते से नहीं एक दूसरे को क्रॉस करके बताते हैं। जब भी कभी ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं ओवरलैप। और ओवरलैप के टोटल करने के 2-3 तरीके हैं, बेसिक तरीके हैं। मैं आपको एक सुपीरियर तरीका देता हूं, बिल्कुल यूनिक, आप खट से आंसर निकाल सकते हो। क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। कभी भी ओवरलैपिंग के सवाल में अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको करना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हाँ यही तो करते आ रहे हैं, इसमें 1 नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको m+2, यानी माइनस लगा के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, m+2 लिख देंगे। ये m+2 क्या है सर, m का मतलब मिड के लोग, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से किसी भी एक कॉर्नर से पोजीशन कितनी है 22 है, दूसरे तरफ से कितनी है 27 है। इसको मैंने माइनस किया, बीच में कितने लोग हैं 18, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 18 2 20 ये, और ये हो गया 49, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 29। तो कभी भी ओवरलैपिंग का टोटल निकालना हो तो आपके पास ये एक तरीका है, आप इसको रखिए, खट से आंसर निकल आता है। तो ओवरलैपिंग का टोटल निकालने के लिए क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ, लेफ्ट प्लस राइट। लेकिन सर लेफ्ट और राइट तो एक ही व्यक्ति का रखते थे, नहीं, ओवरलैपिंग में आप फ्री हो, आप अलग अलग व्यक्ति का रख दो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस m का मतलब बीच में जितने लोग होते हैं, सवाल में दे रखा होगा कि बीच में कितने लोग हैं 18, आपने वो रखा और आपका सही आंसर निकल के बाहर आ गया खट से। तो ओवरलैपिंग कब होती है, जब आपका टोटल, जैसे मैंने इसमें निकाला था 67, जब आपका टोटल सवाल में दी गई किसी लिमिट को क्रॉस कर जाए तो लोगों की संख्या कम करनी होती है, और इस स्थिति में हम ओवरलैपिंग लगाते हैं। और ओवरलैपिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस फार्मूले का इस्तेमाल। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, टाइम हो चला है, मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। जय हिंद बेटा।